बराही गांव में एक शाम की बात है। गांव के चौपाल पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक नया चेहरा वहां दिखाई दिया, राजन, जो शहर से आया था। गांव के मुखिया ने उसे देखते ही पूछा, क्यों बेटा, क्या काम है हमारे इस छोटे से गांव में? मैं एक शोधकर्ता हूं। आपके गांव की प्राचीन कथाओं और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा हूं। सुना है आपके यहां एक भूतनी की कहानी बहुत मशहूर है। इतना सुनते ही एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हरिया था, बोल पड़ा। अरे बेटा, वो कोई कहानी नहीं है। वो जंगल आज भी भूतनी के श्राप से बंधा हुआ है। जब सूरज डूबता है तो कोई उस जंगल में कदम नहीं रखता। बाबा, ये सब कहानियां तो बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। क्या सच में आपने कभी उस भूतनी को देखा है? मुखिया गंभीरता से बोला। बेटा, यह हंसी मजाक की बात नहीं है। भूतनी को जिसने भी देखा वो वापस नहीं लौटा। कई साल पहले गांव का एक युवक भी तुम्हारी तरह जिद पर अड़ा था। उसे भी लगा कि ये सब झूठ है, लेकिन अगले दिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। राजन घर चला जाता है। लेकिन राजन ने किसी की न सुनी और अपनी टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज डूब चुका था और गांव वाले चुपचाप उसके पीछे देखते रहे, जैसे जानते हों कि यह आखिरी बार है जब वे उसे देख रहे हैं। जंगल में कदम रखते ही राजन को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। वह हिम्मत से आगे बढ़ा और अपने कैमरे से तस्वीरें लेने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राजन, राजन। उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार और भी नजदीक। राजन। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है वहां? मजाक मत करो। तभी उसके पीछे से एक औरत की छाया उभर आई, लंबी काली साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। भयभीत होकर राजन ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे। भूतनी ने एक धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो उन सबको मिली जिन्होंने मेरी शांति को भंग किया। राजन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम जाते हैं। भूतनी उसके पास आकर कहती है, तुम्हारा अंत यही है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और फिर राजन की चीख जंगल में गूंज उठती है, जो गांव तक पहुंचती है। गांव वाले उसे सुनकर कांप जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता। भूतनी ने फिर से अपना शिकार पा लिया था।